देवी की। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण और जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पधारे हैं और साथ में मेरे बाएं संगीतज्ञ महोदय सभी और अलका जी यहाँ की संचालिका, बहुत भव्य आयोजन। इस भागवत कथा के समापन पर मैं आप सबको सिर्फ एक सूत्र देने की कोशिश करूंगा कि आखिर आप जब ये कथा सुनते हो, सुनने के बाद क्या अपने जीवन में इसको हम उतार पाते हैं? और बड़े ध्यान के साथ सुननी चाहिए कथा। अगर आपके दिमाग में वो कथा बैठ जाती है तो ज्ञानी का, कथावाचक व्यास का एक शब्द जिंदगी को पलट देता है। सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। भगवान का एक नियम है, इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पैदा होता है तो उतना ही एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी भी पैदा होता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी ही होती है। अगर ओबामा पैदा हुआ अमेरिका के अंदर, सबसे पावरफुल आदमी था, तो ओसामा बिन लादेन उतने ही टक्कर का आतंकवादी था। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध बड़े विद्वान थे, उनके अंदर एक शक्ति थी कि वो सबको परिवर्तन कर रहे थे, सनातन धर्म को परिवर्तन कर दिया था। चोर उचक्के जितने भी थे उनमें भी परिवर्तन आ रहा था कि हमें चोरी छोड़ देनी चाहिए। तो जितने बड़े ज्ञानी थे उतना ही बड़ा एक चोर था। चोर मरने लगा, चोरों के सरदार सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं ये बात बता रहा हूं कि ज्ञानी आदमी की एक बात जिंदगी कैसे पलट देती है। जब वो मरने लगा तो सारे चोर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई हमारे सरदार जी, आप तो जा रहे हो, कोई काम की बात, कोई काम का सूत्र बता के जाओ जिससे जो तुम्हारा बेटा है ये तुम्हारी जगह सरदारी ले ले और साथ में इतना ही बड़ा चोर बने। ये उन्होंने कहा ठीक है, बेटे को बुलाया, बेटा इधर आ कि बात सुन, हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये महात्मा बुद्ध है। ये ऐसी ज्ञान की बातें बता देता है जिसकी वजह से सब चोरी छोड़ने लगे। एक तो इसका प्रवचन में सुनना और दूसरा ध्यान रखना कि जो देवलोक के आत्माएं होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं और ये कह करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सरदार जितने भी थे चोरों के आए हुए थे, उन्होंने उस चोर के बेटे को सबसे बड़ा सरदार बना दिया। उसने सोचा भाई पिताजी ने जो चोरी करी उससे ज्यादा बड़ी मैं करूंगा, और उसने सीधे राजमहल में चोरी करी। राजमहल का सामान लूट करके चले गए। जंगल के अंदर बहुत बड़ा वृक्ष का पेड़ था, वहां पर बंटवारा कर रहे थे। अब पेड़ बहुत बड़ा था, बट वृक्ष था, इधर 5-6 चोर बंटवारा कर रहे थे। इस साइड पर महात्मा बुद्ध अपने चेलों के साथ बैठा हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी, आज ये बताओ आज की कथा क्या कहती है। उन्होंने कहा देखो भाई, आज की कथा का सार तो ये है कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके जो पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं। इतना सुनते ही चोर भाग लिए। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध की आवाज कान में पकड़े जाएंगे। अब तो कान में पड़ गई आवाज, और भागते रहे, आगे सेना आ गई, उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद बड़ी बड़ी सजाएं दी, यातना दी उसको कि बता तूने कहां कहां चोरी की है। अब वो धीरे धीरे इतना टूट चुका था कि वो बताने के लिए तैयार नहीं था। जब बताने के लिए तैयार नहीं था तो राजा ने कहा
कि डोरी पिटवा दो पूरे शहर में कि कोई भी इस व्यक्ति से चोरी की हाँ करा दे तो उसको हम 5 ग्राम इनाम में देंगे। सबने बड़ी पूरी कोशिश करी पर चोर बड़ा पक्का था क्योंकि नया नया सरदार बना था। अब एक बहरूपिया आता है और बोलता है आकर के, महाराज इससे मैं हाँ करा दूंगा। बोला तू कैसे हाँ करा देगा? बोले मेरे पास एक कला है, मेरे पास एक ज्ञान है। वन के ठीक है, हम तुम्हें टाइम देते हैं। उन्होंने कहा मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए। मैं इस बात में बता रहा हूं इस कहानी को, अगर ध्यान से सुन ली ना आपने व्यास जी की बातें तो जीवन पलट देंगे आपका। उसके बाद में बहरूपिया ने कहा कि राजा साहब 7 दिन तक इस चोर को सोने मत देना और मैं रात के 12 बजे आऊंगा और जब 12 बजे आऊंगा तो धीरे धीरे सारे दरवाजे खोलते चले जाना जेलों के और मैं आऊंगा कहते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अब वही किया। बहरूपिया ने भगवान कृष्ण का शानदार रूप धरा और बांसुरी लेकर के रात के 12 बजे चलते हैं वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए। अब 7 दिन में बहरूपिया इतना कमजोर और टूट चुका था कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु अगर तू है तो अब तू मुझे यहां से ले जा, मैं अब बिल्कुल मरने के कगार पर हूं पर चोरी हानि करूं। जैसे बहरूपिया पहले गेट में घुसता है दरवाजा खुल जाता है, फिर दूसरे गेट में घुसता है दरवाजा खुल जाता है, 7वां दरवाजा खुल जाता है और बहरूपिया वहां आराम से इस तरीके से भगवान को याद कर रहा था। उन्होंने सुदर्शन चक्र घुमाया, वन के देख बहरूपिया चोर के बहरूपिया ने कहा कि चोर सुन, तू भगवान को पुकार रहा था ना? बोला हाँ, देखो मैं आ गया हूं स्वर्गलोक से और मैं अब तुझे लेके जाऊंगा और बाहर देख मेरा वहां पर विमान खड़ा हुआ है, पुष्पक विमान दूर से दिखा दिया कि खड़ा हुआ है। उसको यकीन हो गया। उसने कहा पर पृथ्वी लोक की चीजें ना वहां नहीं जाती, स्वर्ग में वहां चोरी उचक्का ये सब चीजें तो यहीं छोड़नी पड़ती हैं, जो पाप के वो तो यहीं छोड़ने पड़ेंगे। उसने कहा जो तूने जहां जहां चोरी की है ना वो तू मुझे बता दे, उन सब चीजों का हिसाब यहीं बराबर करेंगे, पुष्पक विमान में बिठा करके मैं तुझे लेके चलूंगा। बहरूपिया की बातें जो थी चोर के दिमाग में बैठने लगी कि बात तो ये ठीक कह रहा है, पुष्पक विमान भी खड़ा है, दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं बताना शुरू करता। उन्होंने बताया आपकी चोरी करी, आपकी करी, आपकी करी, ऐसे बताता रहा, बहुत सारी चोरियां बता दी। जब उसने कभी राजा के यहां भी चोरी करी है क्या, जैसे ही राजा की बात आई तो जो चोर था उसकी नजर पैरों पे चली गई। पैरों पे चली गई तो पैर सीधे थे। बहरूपिया के पैर कैसे थे? सीधे थे। उनकी ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई बहरूपिया है कि महात्मा बुद्ध ने तो ये कहा था कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। बस वहीं पर वो अलर्ट हो गया और उसने कहा कि अब नहीं बताता। और वो चोरी को खोलते खोलते बताते बताते वहीं पर रुक गया और उसने नहीं बताया। उसने कहा तू कोई बहरूपिया, तू भगवान नहीं है। फिर भगवान इनका रूप हटा दिया उन्होंने। बादशाह के यहाँ मीटिंग हुई, राजा के यहाँ। उन्होंने कहा तू ये बता कि तूने सारी चोरियां बता दी लेकिन किले की चोरी क्यों नहीं बताई, हम तुझे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा मैंने राजा साहब किले की चोरी इसलिए नहीं बताई कि महाराज महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जो दिव्य लोक की आत्माएं होती हैं उनके पैर उल्टे होते हैं और मैंने इनके पैर देख लिए थे। उनका ठीक है तू बच गया। तो ज्ञान की एक बात जिंदगी पलट देती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, मां वैष्णो देवी की। बहुत बहुत धन्यवाद।